हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल के वीडियो में हमने देखा था वायुमंडल और उसके कुछ परतों के बारे में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और भी कुछ बचे हुए इम्पोर्टेंट वायुमंडल के परत। तो आइए जानते हैं। इससे पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट नोट को देखेंगे। तो पहला है वायुमंडल में प्रत्येक 165 किलोमीटर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में 165 किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर में जो है 1 डिग्री सेल्सियस का कमी जो है वह देखा जाता है। अब सेकेंड है नोट में, ओजोन लेयर की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। जैसे हम दूरी को जो है मीटर में किलोमीटर में मापते हैं, तो ओजोन लेयर की जो मोटाई को है उसको डॉप्सन में मापा जाता है। इंग्लिश में भी जो है DOPSON होगा, डॉप्सन। इसी में है इसकी मोटाई का कम हो जाना, इसकी मतलब ओजोन लेयर का मोटाई का कम हो जाना ओजोन क्षरण कहलाता है। इंग्लिश में जिसे हम ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो यही जो है मोटाई जो है उसका कम हो जाता है। मोटाई अगर इतना है तो मोटाई जो है इतना हो जाता है। जब क्षरण डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर में तो मोटाई उसका कम हो जाता है। उसी को ही बोला जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब आगे तो हमने पहले जाना था क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। आज हम जानेंगे तीसरा आता है मध्यमंडल, मीजोस्फेयर। जानते हैं इसके बारे में। अब पहला पॉइंट है इसमें कि यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है यह पाया जाता है मध्यमंडल, और सबसे ठंडा यह है। यह पूरे जो जितने भी मंडल है, परत है वायुमंडल के, उसमें यह सबसे ठंडा है मध्यमंडल। इसकी ऊपरी, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इसकी ऊपरी 1.5 किलोमीटर मोटाई को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य सीमा कहने का मतलब होगा, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे मीजोपाउस। जैसे हम क्षोभ सीमा को बोलते हैं ट्रोपोपाउस कहा जाता है, और समताप सीमा को स्ट्रेटोसपाउस कहा जाता है। तो उसी तरह से मध्य सीमा को मीजोपाउस कहा जाएगा। मध्य सीमा को मीजोपाउस कहेंगे। ये था मध्यमंडल के बारे में, मध्यमंडल। अब चौथा है तापमंडल, थर्मोस्फेयर। इसमें है मध्यमंडल के ऊपर स्थित है, यह मध्यमंडल के ऊपर स्थित है, फर्स्ट पॉइंट है इसका। और ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई जो है वह 80 से 640 किलोमीटर तक हाइट इसका जो है वह देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, यहाँ नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। जब हम नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर, तो तापमान भी जो है साथ में बढ़ता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। जबकि हमने देखा था क्षोभ मंडल में कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान जो है वह घटता था, वहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था रिलेशन। लेकिन यहाँ पर जो है वह डायरेक्टली है। और लास्ट पॉइंट है तापमंडल में, इसकी सबसे ऊपरी सीमा को ताप सीमा कहलाती है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसे थर्मोपाउच कह सकते हैं। तापमंडल का मतलब होता है थर्मोस्फेयर, तो उसी से यह बनता है। ताप सीमा को इंग्लिश में जो है कहलाता है थर्मोपाउच कहलाएगा। जहाँ पर भी सीमा आएगा तो वहाँ पर नाम के बाद जो है पाउच लग जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। यह था तापमंडल के बारे में कुछ बातें। अब लास्ट है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है, यह 640 किलोमीटर के बाद जो है यह जो है शुरू हो जाता है बहिर्मंडल, जिसको हम बाह्यमंडल भी बोलते हैं। तो यह 640 किलोमीटर के बाद जो है यह जो है देखा जाता है। और सबसे गर्म मंडल है, यह जो है हॉटेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। इसमें सेकंड पॉइंट है, संचार उपग्रह इसी में छोड़े जाते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जितने भी आप लोग जो है देखते हैं, जो भी अंतरिक्ष ये सब में, तो यहीं से जो है यह बहिर्मंडल में ही हुआ रहता है। वो जितने भी सैटेलाइट घूमते रहते हैं वह सारे जो है बहिर्मंडल में ही होते हैं। अब आगे इसमें है बहिर्मंडल में, यहाँ हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। जो है एक्सेसिव अमाउंट में जो है हाइड्रोजन और हीलियम जो है एलिमेंट पाया जाता है बहिर्मंडल में। और इसका लास्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा मंडल है। यह सभी मंडल में यह सबसे बड़ा मंडल है, क्योंकि 640 किलोमीटर के बाद जो है यही शुरू हो जाता है। इसका जो है कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसको जो है सबसे बड़ा मंडल जो है कहा गया है। और अतः
आयतन मंडल भी कहते हैं। बड़ा होने के कारण जो है इसे आयतन मंडल कहा जाता है। आयतन मतलब इसका जो है कि वॉल्यूम जो है बहुत बड़ा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है आयतन मंडल। अब यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, स्टार बनाकर एक पॉइंट है, इसे भी आप जो है नोट कर लेंगे। तापमंडल और बहिर्मंडल को मिलाकर आयन मंडल कहते हैं। जब हम तापमंडल और बहिर्मंडल को जोड़ देंगे तो वो जो है आयन मंडल जो है बनकर तैयार हो जाएगा, आयन मंडल का निर्माण होगा। ये देख सकते हैं आप इमेज में भी इस तरह से। अब आते हैं हम आयन मंडल पे कि आयन मंडल क्या होता है, आयनोस्फीयर जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। पहला पॉइंट है इसमें, यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है पाया जाता है आयन मंडल, और कॉस्मिक रेज भी पाई जाती है। जो भी कॉस्मिक रेज निकलती है, एक किरण जो है, एक तरह का कॉस्मिक जो है किरण होता है, तो वो जो है यहीं पर पाया जाता है आयन मंडल में ही। इसे हम केमिस्ट्री में हम देखेंगे कॉस्मिक रेज ये सब क्या होता है, तो यह फिजिक्स में भी आएगा ये कॉस्मिक रेज। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, यहाँ से रेडियो तरंगें टकराकर वापस चली जाती है। जो भी रेडियो वेव्स आता है आयन मंडल में, वह जो है टकराता है और फिर जो है वापस चला जाता है टकरा करके यहाँ से आयन मंडल को। अतः संचार के लिए उपयुक्त है, या जो है सूटेबल माना जाता है। यहाँ से जो है रेडियो तरंगे जब भी अगर टकराएगी तो वहाँ से जो है फ्रीक्वेंसी जो है कि जनरेट होगा, और तब हमारा जो है कि रेडियो भी जो है स्टेशन जो है वह चलने लगता है। वह जो है आयन मंडल के होने से ही चलता है। अगर आयन मंडल अगर नहीं रहता तो हम लोग जो है रेडियो में कुछ भी चीज़ नहीं सुन पाते, तो इसलिए जो है यह संचार के लिए भी काफ़ी जो है अच्छा माना जाता है, यह उपयुक्त है। और अब लास्ट पॉइंट इसमें है, इसके ऊपरी 1.5 किलोमीटर मोटाई को आयन सीमा कहा जाता है, आयनोपाउस। ठीक उसी तरह से होगा जैसे हम लोग ने स्टेटोपाउस देखा, ट्रोपोपाउस, तो यहाँ पर भी है आयन सीमा आयनोपाउस। जो 1.5 किलोमीटर का मोटाई होता है आयनोस्फीयर के बाद, जैसे सपोज ये 1.5 किलोमीटर मोटा है तो यही कहलाएगा, ये कहलाएगा आयन सीमा। 1.5 किलोमीटर ये है तो ये आयन सीमा कहलाएगा। ये था आयन मंडल। अब एक टॉपिक आता है, अब एक इसी में टॉपिक है हमारा वायुमंडल चैप्टर में ही लास्ट टॉपिक है, आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार वायुमंडल के दो परत में जो है वायुमंडल को बांटा गया है। मॉडर्न थिंकर के अकॉर्डिंग जो है यह जो है बांटा गया है वायुमंडल को बाद में। तो पहला इसमें आता है सममंडल, जिसको हम लोग होमोस्फीयर कहते हैं, और दूसरा है विषम मंडल, जिसे हेट्रोस्फीयर बोला जाता है। होमो का मतलब ही होता है सम, मतलब समान जो है, माने समान नेचर का, और हेट्रोस्फीयर मतलब विषम, अलग अलग। विषम मंडल माने अलग अलग जो है इसमें होगा, अलग अलग गुण देखा जाएगा विषम में, और सम में जो है एक जैसा गुण होगा। तो जानते हैं पहला सममंडल को। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, भारी गैसों की अधिकता यहाँ देखी जाती है। जो हैवी गैस होते हैं उसको जो है यहाँ पर जो है उसका जो है यहाँ पर अधिकता है हैवी गैस का, वह जो है ज़्यादा अमाउंट में जो है यहाँ पाया जाता है। और है इसमें 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है यह देखा जाता है। सममंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इसमें क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल आते हैं। इसमें 3 का जो ऊपर जो 3 जो है, फर्स्ट का जो 3 है वह हमारा सममंडल में आता है। ये जो तीनों जो है आपस में जो है एक दूसरे के समान ही जो है वह जो है समान गुण के ही जो है यह किसी न माने कुछ भी गुण इनका जो है समान मिलता है, इसलिए इसको जो है सममंडल में रखा गया है ये तीनों परत को। तो ये अब दूसरा है विषम मंडल, जिसको हम लोग हेट्रोस्फीयर बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हल्की गैसों की अधिकता है, जस्ट इसका अपोजिट होगा विषम मंडल में। वहाँ पर हम देखा कि भारी गैसों की अधिकता है, और यहाँ पर विषम मंडल में हल्की गैसों की अधिकता है। अधिकता जो है यहाँ पर पाई जाती है, और 80 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है यह विषम मंडल। 80 किलोमीटर के ऊपर का जो भी होगा वो सारा विषम मंडल में हमारा आ जाएगा। अब लास्ट इसमें है, लास्ट पॉइंट है, इसमें तापमंडल तथा बहिर्मंडल आते हैं। अब जो बचा हुआ 2 है वो हमारा विषम मंडल में आ जाएगा, तापमंडल और बहिर्मंडल। ये दोनों जो है इन दोनों का जो भी यहाँ पर गुण जो है वह अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर इसे तापमंडल और बहिर्मंडल को रखा गया है विषम मंडल के श्रेणी में। ऊपर आयन मंडल का एक पॉइंट छूटा हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे। आयन मंडल में ऑरोरा ओरियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस रंगीन प्रकाश जो है वह देखा जाता है।
आयन मंडल में। और अरोरा, ये जो अरोरा ओरियोलिस और अरोरा बोरियोलिस आप यहाँ जो देख रहे हैं, यह जो है इसे हमने, यह जो है सौर ज्वाला में यह उत्पन्न होता है। सौर ज्वाला की जो घटना है उसी में जो है, उसी में अरोरा ओरियोलिस और अरोरा बोरियोलिस जो है वो लाइट प्रकाश जो है निकलता है, जो निकलता है आयन मंडल में ही। वायुमंडल को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।